नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिले के बारे में। कोई भी हो, चाहे 4 पिन की रिले हो या 5 पिन की हो, तो हम कैसे ये क्लियर करेंगे कि कौन सी पिन इसमें कॉइल है और कौन सी स्विच की है। ये 4 पिन की रिले है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सी स्विच है और कौन सी कॉइल है। तो लगभग हर रिले पे एक डायग्राम बना रहता है। तो इसमें ये सिंबल हमेशा रहता है, जो एक लंबा करके बना रहता है, ये हमेशा कॉइल का रहता है। और जिस पे ऐसा करके रहता है कि बीच में थोड़ा गैप रहे और 2 लाइनें हों, वो हमेशा स्विच का रहता है। यानी कि ये बता रहा है ना कि ये अभी ओपन कंडीशन में है। जब इसे हम ऑपरेट करेंगे तो क्लोज कंडीशन में जाएगा, यानी अभी ये खुला हुआ फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना रहता है। जैसे ये 1252 ये है, 30 एम्पियर की रिले है, ये 12 वोल्ट की है। तो इसमें 85 और 86 कॉइल हो गए। इस पर मिसप्रिंट हुआ है, ये देखिए 35 लिखा हुआ, 35 नहीं 85 होगा। 85 और 86 कॉइल हो गए, 30 और 87 स्विच हो गए। अभी इस साइड पे देखते हैं तो ये देखिए 85, 86, 30 और 87। तो 85 और 86 कॉइल है, 30 और 87 हमारे स्विच हैं, जिसमें से इनपुट स्विच का इनपुट हमेशा 30 ही रहेगा। ये याद रखने वाली बात है कि हमेशा इनपुट 30 ही रहेगा। 4 पिन की रिले में तो कोई समस्या नहीं है। आप इनपुट 87 कर सकते हैं, आउटपुट 30 कर सकते हैं, इनपुट 30 कर सकते हैं, आउटपुट 87 कर सकते हैं। लेकिन जब 5 पिन की रिले लगाएंगे तब ये बहुत ही ज़रूरी है कि 30 पे ही इनपुट रखें, नहीं तो उसमें एनसी पॉइंट काम नहीं करेगा। जैसे ये देखिए हमारे पास एक 5 पिन की रिले भी है। ये देखिए इस पर 85 और 86 कॉइल हो गया, 30 इनपुट हुआ और 87 हमारा एनसी है। देखिए ये लाइन जोड़ रही है इसको, और ये 87 खुला हुआ है। जब ये रिले ऑपरेट हो जाएगी तब ये 87 को जोड़ देगा और 87 को खोल देगा, यानी कि एनसी एनओ बन जाएगी और एनओ एनसी हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखें कि 30 ही इनपुट रहेगा। इसमें देखते हैं, देखिए सेम उसी तरीके से 85 नंबर, 86 नंबर, 30, 87 ए और 87 ऐसे रहते हैं। अब सभी कॉइल चेक करने के लिए या ये ON ले लीजिए, इस पर कोई डायग्राम नहीं बना रहता है, लेकिन इस पर सीधी सी पहचान है कि ये हमारे कॉइल हैं और ये हमारे स्विच के हैं। दोनों पॉइंट ये 2 स्विच के हैं और ये कॉइल है, क्योंकि इधर प्लस लिखा हुआ है, यानी इस साइड पर प्लस दे देंगे बैटरी प्लस और इस साइड पे माइनस दे देंगे, तो ये कॉइल आप में करंट प्रवाहित होगा और ऑपरेट हो जाएगी, ये स्विच कर जाएगी। अब हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से कि कॉइल हमारी सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉइल ओपन कंडीशन में है तो मल्टीमीटर में कुछ नहीं दिखाएगा, OL आएगा या 0 रहेगा। यदि कॉइल सही है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। हर एक रिले का रेजिस्टेंस अलग रहता है। अब हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जितने भी हमारे पास रिले हैं उन सभी का चेक करेंगे किस पे कितना लगभग आ रहा है रेजिस्टेंस। अब हम एक रिले के कॉइल के बीच चेक करते हैं। तो जैसे इस पे देखिए हम 85 और 86 पे अपनी प्रॉब लगाएंगे तो मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस दिखाएगा। जैसे इसमें दिखा रहा है 88 ओम। अब हम इसी तरीके से दूसरी रिले चेक करेंगे, ये हटा देंगे और दूसरी चेक करेंगे कॉइल पे। अब इस पे देखते हैं कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस पे देखिए दिखा रहा है 84 ओम। इसी प्रकार से अब हम तीसरी रिले चेक करेंगे कि उस पे कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। हमने बताया पहले ही कि हर एक रिले के कॉइल का रेजिस्टेंस अलग अलग रहेगा। इस पे देखिए 78 ओम आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ओम हर एक पे मिल रहा है। अब जैसे हम ON रिले ले लेते हैं और इसकी कॉइल चेक करते हैं, तो इसमें देखते हैं कितने ओम हमें मिलता है। तो एक हम इससे माइनस पे लेंगे और एक प्लस पे।
तो इस तरीके से जब इसको हम चेक करेंगे तो देखिए इस पर 57 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि हर एक रिले का रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो अलग अलग है, लेकिन सभी में रेजिस्टेंस वैल्यू है। ये नहीं कि किसी में रेजिस्टेंस वैल्यू ना आ रही हो, यानी कि जितने भी हमने अभी रिले चेक की सारी की कॉइल सही है। अब हम एक एक रिले का NO पॉइंट चेक करेंगे और देखेंगे वो सही है या नहीं है। अब हम एक एक रिले का NO पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो देखिए जैसे NO पे लगाए हैं तो OL लिखा हुआ है। अब दूसरी रिले पे लगाएंगे, ये दूसरे पे लगाए, अब भी OL ही आ रहा है। अब तीसरी पे चेक करेंगे, ये 5 पिन की है, तो जब NO पे चेक कर रहे हैं तो OL रहता है, लेकिन यदि हम NC चेक करें, अब देखिए जब हम NC पे चेक कर रहे हैं तब हमें यहाँ पे OL हट के 001 आ गया है। अब यदि हम इस पर सिलेक्ट करते हैं कंटिन्यूटी, तो देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये। अब हम इसको बैटरी से चेक करना बताएंगे कि साइड पे जैसे हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है या है भी तो सही काम नहीं कर पा रहा है या कोई और कारण है, तो हम कैसे रिले को बैटरी से चेक करें कि ये सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके रिले की कॉइल चेक करेंगे। तो जब कोई भी रिले ऑपरेट होती तो हल्की सी वो आवाज़ करती, किट से कोई भी रिले ऑपरेट होगी तो हल्की आवाज़ ज़रूर करेगी। तो हम सबसे पहले हर एक रिले को चेक कर लेते हैं कि उसकी कॉइल काम कर रही है नहीं कर रही है, और कर रही है तो उसके बाद हम स्विच चेक करना बताएंगे कि बैटरी से कैसे स्विच चेक कर सकते हैं साइड पे ही कि स्विच हमारा सही है या नहीं। अब रिले को साइड पे चेक करने के लिए हमारे पास एक वायर का टुकड़ा होना चाहिए। देखिए ये वायर का एक टुकड़ा है, तो हम एक टुकड़े को कॉइल के किसी एक पिन पे लगा देते हैं। देखिए जैसे हमने एक पिन पे लगा रखा है 86 पे, तो अभी 86 पे लगा रखा है। फिर इस तार को हम ले जाकर लगाएंगे बैटरी प्लस में। ये बैटरी प्लस में हमने लगा दिया, ये बैटरी प्लस में हमने लगा दिया। अब रिले को जो रिले का दूसरा पॉइंट है ये 85 नंबर, इसको हम बैटरी माइनस में टच करेंगे। ये जब हम टच करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आवाज़ करेगी हल्की सी, यानी कि ये रिले हमारी सही है, कॉइल काम कर रही है। इसी तरीके से हम दूसरी भी चेक कर लेते हैं। उसका भी एक सिरा हम वायर का प्लस पे लगाएंगे और दूसरे को हम माइनस से। अब हम 5 पिन की रिले लेंगे और एक सिरा बैटरी के प्लस पे लगाएंगे और दूसरा हम माइनस पे लगाएंगे, तो इससे भी आवाज़ आनी चाहिए। ये देखिए आवाज़ आ रही है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी रिले सही है। अब हम चेक करेंगे कि स्विच सही है या नहीं, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे ये भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। साइड पर बैटरी से रिले का स्विच काम कर रहा, कॉइल काम कर रही है या नहीं कर रही है। कॉइल नहीं काम कर रही है तो कॉइल चेक करना हमने आपको बता ही दिया। अब स्विच काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम कैसे चेक करें साइड पे बैटरी से। तो देख लीजिए हमने एक रिले पे कनेक्शन करके रखा है। ये रिले हमारे पास है। ये तो इसमें देखिए हमने 86 और 87 को कॉमन कर दिया है, लूप कर दिया है एक में, और 30 नंबर पे एक दूसरा वायर जोड़ लिया है, और हमारी 85 नंबर जो है वो खाली पिन है, उस पर हमने कोई वायर नहीं लगा के रखा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए अब हम चेक करते हैं, देखते हैं काम कर रही है या नहीं कर रही है।
तो इस तरीके से हम वायर लगा के, अब देखिए एक वायर हमने ये कनेक्ट कर रखा है प्लस से और ये आता है, तो यहाँ हमारा ये लूप हुआ है। अब एक अभी हमारा वायर खाली पड़ा हुआ है, तो हम इसको ऑपरेट करेंगे। इसे माइनस से टच किए, ये ऑपरेट हो रही है। अब हम दूसरे तार को इसी से टच करेंगे। अब हम रिले ऑपरेट करके तार टच करके दिखा रहे हैं, स्पार्क आएगा। देखिए ये, यानी कि हमारा स्विच भी काम कर रहा है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अभी हम बता दें कि यदि अकेले चेक करना है तो कैसे चेक करें। अभी तो हम 2 लोग हैं, तो वायरें अलग से लगा के रखे हैं, लेकिन यदि हम अकेले हों तो हम कैसे चेक करें कि रिले सही है। ये देखिए हमने अब कनेक्शन करके रखे हैं, देख सकते हैं आप। 86 और 87 को एक में लूप कर दिया है और 85 और 30 को एक साथ लूप कर दिया है। अब ये हमारी ये और ये पिन कॉमन हो गई और ये पिन कॉमन हो गई। अब हम इसको लगाएंगे बैटरी से। तो पहले हम एक वायर लगाएंगे, एक पे लगा लेंगे। देखिए लगा के रखे हैं। अब हम जैसे ही दूसरे वायर को टच करेंगे, ये दूसरा वायर हुआ हमारा, दूसरे सिरे का जो वायर है, इसे हम जैसे ही बैटरी से टच करेंगे तुरंत स्पार्क आना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए ये तुरंत जैसे लगा रहे हैं तुरंत स्पार्क कर रहा है। ये तुरंत ही स्पार्क कर रहा है, यानी कि हमारी कॉइल और स्विच दोनों ही सही है। रिले परफेक्ट है, ये स्पार्क करेगा तुरंत, जैसे ही लगाएंगे तुरंत स्पार्क आएगा। अब हम 5 पिन की पहले एनसी पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद रिले को ऑपरेट करके एनओ पॉइंट चेक करेंगे। तो सबसे पहले एनसी कैसे चेक करें ये देखते हैं। तो एक तार हम यहाँ इस पे 30 पे लगा लेंगे। ये देखिए ये 30 हो गया, एक हम 30 पे लगा लेंगे वायर, 30 पे लगाएंगे और दूसरा 87 पे। फिर बैटरी और प्लस माइनस देंगे। प्लस माइनस देने पे स्पार्क होना चाहिए, क्योंकि ये एनसी है नॉर्मल क्लोज। तो इसको चेक करते हैं एक बार, देखते हैं स्पार्क आता है या नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों इस तरीके से एक हमने वायर लगाया 30 पे और दूसरा 87 ये पे लगाया हुआ है। अब इसको हम बैटरी के प्लस माइनस से टच करके चेक करेंगे। तो एक वायर प्लस पे लगाया और दूसरा माइनस पे, ये जैसे लगाएंगे तुरंत ही ये स्पार्क करेगा। ये देखिए कर रहा है स्पार्क, ये यानी कि हमारा एनसी पॉइंट सही है। अब हम चेक करेंगे एनओ पॉइंट को कि एनओ पॉइंट हमारा सही है या नहीं है। तो उसके लिए पहले बंद पोजीशन पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसे चालू करके चेक करेंगे। एनओ को चेक करने के लिए एक वायर हम 30 पे लगाएंगे और दूसरा 87 पे लगाएंगे। 2 वायर इस तरीके से लगा लेंगे और दोनों वायर को बैटरी प्लस और माइनस से टच करेंगे। देखिए ये एक हमने प्लस में टच किया और दूसरा हम माइनस में टच कर रहे हैं, कोई स्पार्क नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा इस समय एनओ पॉइंट सही है, वो नॉर्मल ओपन कंडीशन में है। अब हम इसे ऑपरेट करके चेक करते हैं कि देखते हैं हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जैसे हमने अभी 4 पिन पे कॉमन की थी, उसी प्रकार 5 पिन पे भी 2-2 पिन कॉमन कर लेते हैं। आइए कॉमन करके एक बार कनेक्शन दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि स्पार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये इस तरीके से हम रिले को तभी चेक करते हैं जब हमारे पास मल्टीमीटर वगैरह ना हो, अन्यथा हम कॉइल के रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं और उसके बाद चालू करके मल्टीमीटर से ही कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि स्विच पे आ रही है या नहीं आ रही है। यदि कंटिन्यूटी आ रही है तो स्विच सही है, यदि नहीं आ रही है तो स्विच ख़राब है हमारा। लेकिन यदि मल्टीमीटर नहीं है तब हम बैटरी से कैसे चेक करें वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइए अब हम 5 पिन का एनओ पॉइंट चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम 5 पिन की रिले को कॉमन कर लेते हैं। 30 नंबर और 85 नंबर को आपस में कॉमन कर लेते हैं और 86 और 87 को आपस में कॉमन कर लेते हैं। ये देखिए कॉमन कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 वायर हो गए, ये देखिए 2 वायर हो गए हैं। अब इन 2 वायर के सिरों को हम बैटरी के प्लस और माइनस पे
टच करेंगे। जब टच करेंगे उस समय हमें स्पार्क मिलना चाहिए। तो अभी हम टच करके चेक करते हैं एक बार। ये प्लस पे एक बार हमने लगाया और दूसरा हम माइनस पे लगाएंगे। ये स्पार्क मिल रहा है, ये देखिए इस तरीके से स्पार्क मिल रहा है, यानी कि हमारा NO पॉइंट भी काम कर रहा है। इस तरीके से हम साइड पे बगैर मल्टीमीटर के भी रिले को चेक कर सकते हैं। अक्सर लोगों का कहना रहता है, भाई लोगों का, कि हमारे पास मल्टीमीटर नहीं है, हम कैसे चेक करें कि रिले सही है या ख़राब। तो हम साइड पे ही इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि रिले हमारी सही है या ख़राब है। अब ON रिले है, उसको भी चेक करके एक बार दिखा देते हैं हम कि उसे कैसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ON रिले है। अब तो सबसे पहले तो हम किसी रिले को चेक करेंगे तो उसके कॉइल चेक करेंगे कि वो सही है। तो इसमें भी माइनस और प्लस लगाएंगे तो ये आवाज़ कर रही है, यानी कि इसकी कॉइल सही है। अब बचा स्विच चेक करना, तो स्विच भी चेक करते हैं। तो कैसे चेक कर लेंगे, अब हमने पहले से वायर लगा रखे हैं, तो इसी तरीके से आपको भी वायर लगाने रहेंगे। देखिए 4 वायर पहले से ही हमारे लगे हुए हैं। तो हम एक को माइनस के साथ कॉमन कर देते हैं, ऐसे करके माइनस के साथ कॉमन कर लेंगे। इस एक वायर को हमने माइनस के साथ कॉमन कर दिया, ये हमारा कॉमन हो गया। और दूसरे वायर को हम प्लस के साथ कॉमन कर लेंगे। अब हम देखते हैं लगा के कि अब हमारे यहाँ स्विच काम कर रहा है या नहीं। तो पहले हम ये प्लस वाले लगा लिए, अब माइनस को लगाएंगे, देखेंगे स्पार्क आ रहा है या नहीं। अभी देखिए ये स्विच नहीं कर रही है, तो इसलिए स्पार्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने दोनों तार एक साथ, देखिए 2 तार कॉमन करके एक साथ लगाए और 2 तारों से ये हमने एक तार को जोड़ के रखा है। तो इसको हम माइनस पे लगाएंगे। ये देखिए ये स्पार्क आ रहा है, यानी कि इसका भी हमारा काम कर रहा है स्विच। इस तरीके से हम साइड पे ही चेक कर सकते हैं कि हमारी रिले काम कर रही है या नहीं कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।